Great morning, my dear friends. दोस्तों लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 we have discussed what is the meaning of a trial balance, what is the meaning of error, and how we can rectify it. In last 5 lectures I have told you the basic logics regarding the trial balance, ledger postings, and why the balance, debit balance should be equal to the credit balance, and in case my balance agrees, then prima facie we can say that there is no error. but बेटे ट्रायल बैलेंस टैली करने का कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं है कि एरर्स नहीं होंगे. एरर्स कैन बी देयर इवन इफ द ट्रायल बैलेंस इज टेलिंग. मैं आज उन्हीं एरर्स की बातें आपके साथ करने वाला हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर भी रहा है तब भी देन ऑल्सो एरर्स कैन बी देयर. तो आज भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे. बेटे आइए हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन. The trial balance, errors and suspense account, lecture 6. Stay positive and good things will happen. अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको पता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव. तो आपका पॉजिटिव रहना अपने एग्जामिनेशन के लिए, लाइफ के लिए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ यू विल बी पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव. आप अगर पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे. आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद. But I have discussed in lecture 4 and 5 that how we will be passing rectification entry, and before that in lecture number 3 or in 4th I have told you that I can bifurcate, I can classify the errors in two parts. That when my trial balance tallies and there are errors, and when my trial balance is not tallying and there are some errors. जैसे कोविड-19 की बात करें तो बेटे कोविड-19 में भगवान ना करे किसी को हो, ये वायरस ऐसा वायरस है कि इससे क्या होगा, आपके गले में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको स्मेल की शक्ति खत्म हो जाएगी, या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, टेम्परेचर हो जाएगा, या आप खांसी करेंगे. जो ये सिम्टम्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 है रामलाल को. बट कई केसेस ऐसे भी देखे गए कि ये सिम्टम्स नहीं दिख रहे, गले में खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, बट स्टिल दे आर पॉजिटिव कोविड-19. इट मीन्स even if there is no symptoms, then also that trial balance is telling. And even if there are symptoms, trial balance is not telling. तो आपको मैं यही कहने जा रहा हूँ कि एरर्स की बात अगर हम करें तो बेटे एरर्स को I can bifurcate, I can classify in two broad categories. First category is that when my trial balance tallies and then there are some errors, and when the trial balance does not tally and there are some errors. तो आप एक बार अपना रजिस्टर ओपन करें, बिकॉज आज मोस्टली काम मैंने आपको जूस नोट से कराना है, बट स्टिल हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. हेडिंग लिखिए बेटे, मुझे एक नया गेस्ट आज लेकर आना है और उस गेस्ट का नाम है सस्पेंस अकाउंट. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सस्पेंस अकाउंट की बातें करूंगा. आप फर्स्ट पॉइंट लिखें सस्पेंस अकाउंट. बेटा सस्पेंस का मतलब है, मूवीज देखते हैं अब, हॉरर मूवीज. अभी लक्ष्मी मूवी आई है, लक्ष्मी में मूवी में सस्पेंस की बातें हो रही हैं, वहां पर हॉरर की बातें हो रही हैं. तो मैं आज सस्पेंस में बताऊंगा कि कोई है, मुझे दिख नहीं रहा, कोई आत्मा है, वो किसी भूत प्रेत की आत्मा है, वो किसी में घुस जाती है और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करती है. तो बेटा सस्पेंस आज के लेक्चर का मेन मुख्य गेस्ट रहने वाला है, और आज हम एक नया केस स्टडी करेंगे और उस सस्पेंस की बातों को समझेंगे. तो आप जल्दी से लिखिए टाइप ऑफ एरर्स. एरर व्हेन द ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेस. एरर व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस. जब ट्रायल बैलेंस नहीं कर रहा, वो तो बात समझ आती है बेटे, तबीयत खराब है, दिख रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत है, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैलिंग. इट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम, कि कुछ वायरस अटैक है या कोई और प्रॉब्लम है, तो देयर आर सम एरर्स. सो in case error where trial balance still balances, बेटे वो मैं अभी कैप्लन से अपने जूस नोट से कराऊंगा. और अगर बैलेंस नहीं टैली कर रहा तो बेटे आप ये समझ लीजिए दैट एरर मस्ट बी अ वन साइडेड एरर. अब एक बच्चा कहता है सर वन साइडेड और टू साइडेड क्या होते हैं? बेटे टू साइडेड वो होते हैं जो आपने दोनों साइड्स में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. जैसे मैं कहता हूँ एरर ऑफ कमीशन. चलिए पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं. आप आइए जी, पहले हम यहाँ पर ही आ रहे हैं. भूपेश आनंद, मैं चाहता हूँ आप मेरे जूस नोट्स में आ जाएं, और मैं आपके लिए जूस नोट्स में आ चुका हूँ.
बेटे ये लेक्चर चैप्टर 16 है, द ट्रायल बैलेंस एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। वी हैव स्टार्टेड, हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें डिस्कशन भी की हैं, आज हम फिर दोबारा से करेंगे। मैं पिंक कलर को चूज़ कर रहा हूँ। आइए, आपको पिंक अच्छा लगता है इसलिए मैं कहता हूँ चलिए पिंक ही यूज़ कर लेते हैं। This is accounting process which we have seen in lecture 3 or 4. That what is my process? What are my steps? Because आज हम लास्ट स्टेज में आ गए। बेटे कभी शाही पनीर बनते हुए देखा आपने? चलिए छोले भटूरे बनते हुए देखें। पहले मैदा आएगा, मैदे को गूंदेंगे, मैदे के पेड़े बनाएंगे, उसके बाद चने बनाएंगे, चने में मसाला डालेंगे, उसके बाद धनिया डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, चटनी बनाएंगे, हरी चटनी बनाएंगे, उसमें पुदीना डालेंगे। इस तरह की सो मेनी एक्टिविटीज करने के बाद बेटे उस भटूरे को गर्म किया जाता है और डाला जाता है और भटूरा बन जाता है और आप खाते हैं। बट आपको क्या पता है कि वो खाने से पहले हाउ मेनी एक्टिविटीज हैव बीन डन फॉर दैट छोले भटूरे। सिमिलरली आज के लेक्चर में मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि हमने इतना कुछ किया। वी हैव डन द रिकॉर्डिंग, वी हैव प्रिपेयर्ड द जर्नल एंट्रीज, वी हैव डन द प्राइमरी एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ किया। बेटे अभी हमें ये देखना है कि वो जो छोले भटूरे हैं उसको टेस्ट करके देखेंगे कि टेस्ट अच्छा लगेगा कस्टमर्स को। और आज उसी की बात हम कर रहे हैं। वी हैव डन द प्रोसेस, we have seen that what are the entries to be passed, then ledger accounts, then postings, then balances of those ledger accounts, then trial balance is extracted, then we will do some adjustments. ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। I have already told you what is the meaning of a trial balance and we discuss with this also. मैं भूपेश आनंद आज आपको लेके चल रहा हूँ टाइप्स ऑफ एरर्स में। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। बेटे नेक्स्ट चैप्टर 17 जो है ना, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। तो वो कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ दिस। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। It is assumed that recording, posting, balancing have been carried by a trial balance match. अगर ट्रायल बैलेंस मैच करता है तो वी हैव डन प्रॉपरली रिकॉर्डिंग, वी हैव डन क्लासिफिकेशन एंड वी हैव कैलकुलेटेड द बैलेंस। हाउएवर मैच ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव, ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है। द मैच्ड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द एक्यूरेसी of this. However, match is not this when both the sides even this. For example, बेटे आप देखिए वो एग्जाम्पल से बता रहा है कि ऐसे कौन से एरर्स हैं that due to which my trial balance will tally but still there is a mistake. Error of omission, error of commission, error of principal, तो खाली टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस और टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस मिल जाए वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। Errors falls into categories where trial balance still balances, where trial balance does not balance. Errors where trial balance still balances, जहां पर trial balance still balance करता है, which we have discussed in last 2 lectures. बेटे पहले error का नाम है error of omission. नाम क्या है? omission. omission का मतलब आपने कुछ छोड़ ही दिया। छोड़ दिया मतलब बेटे ओमिशन का मतलब है आपने उस ट्रांजैक्शन को एंटर ही नहीं किया। नीदर दैट ट्रांजैक्शन इज कमिंग इन द डेबिट साइड नॉर दैट ट्रांजैक्शन इज कमिंग इन द क्रेडिट साइड। इट मींस टोटल इज नॉट डिस्टर्ब बिकॉज आपने दोनों तरफ ही नहीं लिखा। तो जरा देखते हैं क्या लिखा है। ट्रांजैक्शंस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, A transaction has been recorded in the wrong account. जैसे मैंने कहा था ना, अंजू का नाम है हमने अनिल अकाउंट में डाल दिया, रामलाल का नाम है राम प्यारी में डाल दिया। बेटे किया डेबिट ही, बट वी हैव डन इन द रॉन्ग अकाउंट, स्टिल माय टोटल बैलेंस विल एग्री। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एरर ऑफ कमीशन, अ ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन दिस। एरर ऑफ प्रिंसिपल, a transaction has conceptually been recorded incorrectly. I think in the last lecture we discussed that you have purchased a non-current asset and we have debited in the repair account. So beta, that is a principal error because that is a non-current asset that has some features. As per this standards, I have to debit it in my non-current asset, but आपने उसको repair में डाल दिया। ठीक है, तो this is error of principal. Compensating errors, अब 2 गलतियां की,
और दोनों ही आपस में कंपनसेट कर रही हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया और एक गलती की जहां पे क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, इट मीन्स डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का नेट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट तो सेम आएगा, बट दैट इज अ मिस्टेक। तो यहां देखिए क्या लिखा जी, कंपनसेटिंग एरर्स, टू डिफरेंट एरर्स हैव बीन मेड विच कैंसल ईच अदर। दो गलतियां जो आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर देंगी, इससे हम कहते हैं दीज आर नेम्ड एज कंपनसेटिंग एरर्स। ओरिजिनल एंट्री, द करेक्ट डबल एंट्री हैज बीन मेड, the correct double entry has been made with the wrong side, with the wrong amount। आपने एंट्री ही गलत अमाउंट से की। जैसे रामलाल डेबिट टू कैश, 1000 रुपए की सेल की, आपने एंट्री पास की, रामलाल डेबिट $100, कैश क्रेडिट $100। बेटे दिस इज रॉन्ग because you did a sale of $1000, but my trial balance will still tally because I did a mistake in the both the sides। इसका मतलब अगर आप डबल साइडेड, टू साइडेड एरर करते हैं, इसका मतलब जिसका इफेक्ट डेबिट में भी और क्रेडिट में भी आ जाता है, उन बैलेंसेस, उन एरर्स को हम कहते हैं कि दैट दीज आर डबल साइडेड एरर्स। तो माय ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टेली, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपको आता है। आप ACCA क्लियर कर ले, बट स्टिल इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट यू नो प्रैक्टिकली द रियल केस स्टडीज। अगर आपने रियलिटी में मेरे साथ केस स्टडीज नहीं की, पास होना एक अलग बात है, रियल नॉलेज होना एक अलग बात है, ठीक है जी। तो आइए रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, या इट मीन्स आपको अब ये थोड़ा आइडिया लग गया है दैट ट्रायल बैलेंस टैली करने के बाद भी एरर्स हो सकते हैं, एंड दीज कैन बी द एरर्स, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। अब सवाल आता है कि आपने लेजर पोस्टिंग किया, बैलेंसेस निकाले, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया, बट स्टिल योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट टेलिंग। बुखार तो है, अब पता नहीं कोविड है या वायरल फीवर है या वैसे ही नॉर्मल बुखार है, हमें नहीं पता, बट बुखार है। इट मीन्स माई ट्रायल बैलेंस इज नॉट टेलिंग। When my trial balance is not telling, it means my total of debit is not equal to total of credit। मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, मेरा शुगर लेवल ठीक नहीं है, मेरी ECG ठीक नहीं है, तो आपको हिंट तो लग गया कि कहीं दिक्कत है। अब उस दिक्कत को ढूंढना है। तो बेटे दिक्कत जो प्रॉब्लम है, यू नो द डिफरेंस, द एरर, द मिस्टेक, विच एवर इज देयर, that we will find out। But the point is, now at this moment we have to prepare a trial balance, and we cannot forward, we cannot prepare final accounts unless and until my trial balance is not agreeing। तो मैं क्या करूँगा, for the time sake, I repeat, for the time sake, उस समय के लिए मैं एक नए अकाउंट को लेकर आऊँगा, and that name of that account is suspense account। क्या नाम है? सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि गलतियां हैं, अब गलतियां क्या हैं उसको अभी ढूंढना बाकी है। यू नो दोज एरर्स आर टू बी री इन्वेस्टिगेटेड एंड देन आई विल रेक्टिफाई देम। So the point is, I will firstly find out the difference. If there is a difference, I will write the suspense account। It means suspense account can have a debit balance or can have a credit balance, because if the total of debit is less, अगर टोटल ऑफ डेबिट लेस होगा तो मुझे सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, और अगर टोटल ऑफ क्रेडिट लेस है, अगर टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस लेस है, तो मुझे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो मुझे टोटल दो जगह लिखने हैं, एक तो डेबिट में या क्रेडिट में। आई हैव टू सी फॉर दैट। So it means suspense account can have a debit balance or can have a credit balance। Now it depends that how much is the difference and in which side that difference is coming। तो बेटे आज मैं इसी की बात करने वाला हूँ। Error where trial balance does not balance, single sided error। सिंगल साइडेड का मतलब क्या है, एक अकाउंट में तो आपने ठीक किया, जैसे रामलाल डेबिट टू कैश, रामलाल अकाउंट यू हैव पोस्टेड प्रॉपर, बट आपने कैश में कुछ कम पोस्ट किया, जैसे 1000 का सेल था, रामलाल अकाउंट में यू हैव डेबिटेड 1000 और रिसीवेबल्स में यू हैव डेबिटेड 1000, एंड इन अनदर अकाउंट जो उसका दूसरा अकाउंट था, कंपेनियन अकाउंट था, आपने उसमें $100 लिख दिया। इट मीन्स इट इज अ वन साइडेड एरर। व्हेन आई से वन साइडेड एरर, आई मीन कि एक ही साइड में गलती है। आप बात को समझते हैं? यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अंडर कास्टिंग कर दिया, मतलब आपने एक जगह टोटल कम किया, दूसरी जगह ज्यादा टोटल कर दिया। ओवर कास्टिंग, आपने टोटलिंग में ज्यादा मिस्टेक कर दी एक ही अकाउंट में। जैसे आप सेल्स को टोटल कर रहे थे,
सेल्स बुक से यू आर टोटलिंग सेल्स, और आपने वहां सेल्स बुक से टोटलिंग में कुछ गलती कर दी, बट रिसीवेबल्स में प्रॉपर एंट्री हुआ है और कैश में प्रॉपर एंट्री हुआ है. ओनली द मिस्टेक इज इन द सेल्स बुक. Either you have undercasted it or you have overcasted it. It means it is a one-sided error. बेटे जब भी एक एरर होगा ना, बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बिकॉज इन दैट डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस. तो उस केस में द पॉइंट इज द डिफरेंस विल बी देयर इन द ट्रायल बैलेंस, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं इट इज ड्यू टू वन साइडेड एरर. तो देखते हैं बेटे वन साइडेड एरर, सिंगल साइड एंट्री. Debit and credit entries have been made but at different values. आपने डेबिट एंट्री कर दी, क्रेडिट भी कर दी, जैसे मैंने अभी बताया सेल टू रामलाल, तो आपने कैश में डेबिट $100 किया इंस्टेड ऑफ 1000, रिसीवेबल्स में 1000 से एंट्री हो रही है. तो इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस. टू डेबिट और टू क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड. आपने 2 बार डेबिट में या 2 बार क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी, मतलब यू हैव सोल्ड, यू हैव इंकर्ड एक्सपेंस, रेंट डेबिट रेंट, कैश क्रेडिट, क्रेडिट कैश. नाउ इन रेंट अकाउंट आपने 2 बार कैश लिख दिया, बट यू हैव ओनली डन फर्स्ट, और कैश में एक ही बार लिखा, सो देयर कैन बी मिस्टेक. एक्सट्रैक्शन एरर, बेटे ये एक्सट्रैक्शन एरर का मतलब है अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग. इट मीन्स आपने बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करने थे और उसको एक्सट्रैक्ट करके यू हैव टू शो इन योर ट्रायल बैलेंस. जब आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे मौसमी से हम जूस निकालते हैं, मौसमी से जूस निकालते हैं और जूस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इसी तरह से we write down the balances from trial balance and we are extracting that and we are putting in the trial balance. It is nothing but an extraction, you know. At that moment we did a mistake. Either we have undercasted it or we have overcasted it. It means extraction या तो मैंने कम amount का कर लिया या ज़्यादा amount का कर दिया. The balance in the trial balance is different from the balance in the relevant account as on this. तो I think आपको बात समझ आ रही है. तो बेटे अब मैंने ये बात भी लास्ट क्लास में बता दी थी. व्हाट आर द स्टेप्स टू रेक्टिफाइंग एंट्री? वी हैव सीन दैट फर्स्टली वी विल पास वी विल गो फॉर करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाइंग एंट्री. अब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, इन दैट द क्वेश्चन कैन बी टू साइडेड एरर और अ वन साइडेड एरर. इट मीन्स due to that error trial balance difference does not tally, or due to that there can be an error due to which is coming in both the sides. It means the balance tallies. तो गेटिंग माय पॉइंट. तो कुछ भी आ सकता है, हम आराम से समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद विजुलाइज करेंगे कि क्या वेदर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. तो बेटे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इफ़ देयर आर एरर्स ऑफ ओमिशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे नीड टू बी करेक्टेड. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस. इफ द टोटल ऑफ डेबिट एक्सीड्स, अब यहाँ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है जी इफ द टोटल ऑफ डेबिट एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट पोस्ट द डिफरेंस इन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट. If the total of credit exceeds the total of debit, post the difference in the debit side of suspense account. Identify the errors which account for suspense account, because there are some errors which do not have any effect in suspense account. बेटे लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में जो भी क्वेश्चन हमने किए 5 में 4 and 5 में we did the case study. In that we have not used suspense account. So there can be a mixture question that it can consist of one sided error, two sided error. अगर one sided है, undercasting है, overcasting है, extraction error है, तो आपको वहाँ सस्पेंस की ज़रूरत पड़ सकती है. बट इफ इट इज़ एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ सस्पेंस अकाउंट. So we have to firstly see the wrong entry, correct entry, wrong entry, and then rectifying entry. And then while passing rectifying entry, we have to see that whether there is a requirement of suspense account or not. And after we have passed all the rectifying entries, then we will prepare a suspense account. Suspense account में हम ये चेक करेंगे कि जो एंट्रीज हमने रेक्टिफाइंग पास किए हैं उसमें सस्पेंस डेबिट हुआ है या सस्पेंस क्रेडिट हुआ है. ठीक है जी. आइडेंटिफाई द एरर्स, दिस, रिकॉर्ड द करेक्ट एंट्रीज, update the ledger accounts and clear the suspense account. At last your suspense account should tally. एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट में there should not be any balancing figure. It means ना तो उसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए. आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट शुड टेली. देन दैट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपके अब एरर्स नहीं है.
बट सपोजिंगली आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी भी आ रहा है, इसका मतलब अभी भी कुछ एरर्स हैं जो छुपे हुए हैं, हिडन हैं, आपको नहीं मिले. यू आर नॉट गेटिंग दोज एरर्स कि कौन से एरर्स हैं, बिकॉज द बैलेंस इज कमिंग. तो देयर हैज टू बी वन एरर, देयर हैज टू बी सम एरर्स, बट वी आर नॉट फाइंडिंग आउट कि वो कौन से एरर्स हैं. ठीक है जी. तो आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं आपके सामने बेटे आज हमने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं. तो आइए जी, हम कैप्लॉन में आ रहे हैं. पहले कैप्लॉन में आ जाइए. कैप्लॉन वैसे आज के लेक्चर में तो मैंने खुद का ही केस स्टडी बनाया है, तो कैप्लॉन में भी क्या नहीं होता. आप अपने क्लास नोट्स में आइए जी. पहले तो सभी स्टूडेंट्स क्लास नोट्स में आ जाएंगे बेटे. मैं भूपेश आनंद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दैट प्लीज राइट डाउन दीज क्लास नोट्स, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट क्लास नोट्स एज कम्पेयर टू जूस नोट्स. दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं. बात को समझने की कोशिश करना. ऐसा नहीं कि क्लास नोट्स लिख ले तो जूस नोट्स की जरूरत नहीं है और जूस नोट्स लिख ले तो क्लास नोट्स की जरूरत नहीं है. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट. टी एंड बिस्किट आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. दे आर नॉट सब्सटीट्यूट कि बिस्किट खा लिए तो चाय नहीं पियेंगे, रिक्वायरमेंट पूरी होगी. नहीं बेटे, आप बात समझ रहे. तो लिखिए जी, सस्पेंस अकाउंट. टाइप ऑफ एरर्स, एरर्स वेयर द ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेस. ये बात हम कर चुके हैं, कैप्लॉन से मैंने समझा भी दिया है. It means from my juice notes. Second is error where the trial balance does not tally, which can be due to an error in the posting of the ledger accounts. We have discussed that due to so many reasons, there can be a one-sided error, there can be undercasting, extraction errors, one-sided, double-sided, this. So the point is, in case it is a one-sided error, we have just seen, हमने अभी देखा कि हमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए. अब हम आ रहे हैं सस्पेंस अकाउंट के ऊपर. सस्पेंस क्या है? मैंने कहा जी ये भूत है. भूत है, हाँ बेटा, ये भूत अकाउंट है. और भूत को आखिरी में लेस करेंगे, या आप मान लीजिए भूतनी है, या ये चुड़ैल अकाउंट है. चुड़ैल है, हाँ चुड़ैल अकाउंट है बेटे. दिखती नहीं है लेकिन है. सस्पेंस इज द अकाउंट टू विच द अमाउंट बीइंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड. आप जब ट्रायल बैलेंस टैली कर रहे थे, अभी टोटल आने ही वाला था, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि टोटल टैली हो जाए, टोटल टैली हो जाए. इन द एग्जामिनेशन क्या होता था? डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस. बट द पॉइंट इज, जब आपका टोटल इक्वल हो जाता था तो आपके चेहरे में एक अलग से ही चमक आ जाती थी बेटे, ग्लो करता था. और जब नहीं आता था तो आपके मन ही मन में एक दुख आता था कि यार पता नहीं कहीं गलती रह गई है. तो बेटे उस केस में आप क्या करते थे? फिर भी टोटल कर देते थे उसको. बट द पॉइंट इज, आपको लगता था एग्जामिनर बेवकूफ है. नाउ द पॉइंट इज, इवन इफ द टोटल यू हैव डन द टोटल, बट वहां पर आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सस्पेंस अकाउंट लिख दिया. तो बेटे मैं आ गया, सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट टू विच द अमाउंट बीइंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट. जैसे अभी हमने देखा इन द जूस नोट्स वी हैव रिटन. आप खुद बताइए, अगर डेबिट साइड का टोटल कम है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का बड़ा हुआ है. अच्छा, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही बैलेंस होता है, तो मैंने वही बात लिखी है. देन सस्पेंस अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, एंड इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज शॉर्ट देन सस्पेंस अकाउंट विल शो द क्रेडिट बैलेंस. आराम से लिख लीजिए, ये अभी आप लिख भी चुके हैं. सो द ट्रायल बैलेंस विल अपीयर टू एग्री. बेटे जब मैं सस्पेंस डाल दूंगा, मैंने भूतनी डाल दी. जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हो तो एक जोकर होता है, जोकर. अब जोकर को कहीं भी लगा दो, तो जब जोकर को कहीं में भी लगा सकते हो. जैसे आपके पास ट्रेल आई है, 2 इक्के आ गया, तो आप जोकर को लगाएंगे, उसको इक्का मानेंगे. सपोजिंगली कलर आ गया तो आप कलर वाले उसमें लगा सकते हैं, इन केस यू आर प्लेइंग दैट ओपन फ्लैश और रमी. सो जोकर को जैसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसी तरह से सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट कहीं भी लगा सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट, वी विल find out the reasons that कि कहाँ पे गलती हो गई और किस वजह से है. So whenever the error still remains in the trial balance which must be located and rectified. आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को चोट लग जाती है तो पहले हम उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे कि चोट क्यों लगी, या उसको जो खून निकल रहा है उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और फटाफट उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे. लेट्स जस्ट गिव मी द लॉजिक. इट इज वेरी सिंपल कि अगर किसी को चोट लगी है तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक हिम medical treatment should be done with that particular person. Then second is we will find out कि किस मिस्टेक थी. इसी तरह से ट्रायल बैलेंस if not telling, first step is we will tally that with the help of suspense account and after that we will find out the reasons. ठीक है सर.
आइए मैं एक केस स्टडी की हेल्प से आज का इस लेक्चर सस्पेंस अकाउंट का आपको सस्पेंस ही खोल के रख दूंगा। तो आप अगर समझदार होंगे तो बेटे ये केस स्टडी आप नोट भी करेंगे और मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे और जो भी मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको अपना माइंड भी यूज़ करेंगे कि क्या मैं ठीक बोलता हूँ। समझदार है बेटे अगर आप हों तो करेंगे, बेवकूफ़ तो ऐसी वो टाइम पास ही कर रहे हैं बेटे लेक्चर देखकर। उनको लगता है क्या हो गया, एसीसी कर लिया। बेटे बात फीस की नहीं है, बात टाइम की है। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आपने एसीसी ज्वाइन किया तो आपके पेरेंट्स, आपके दोस्तों ने, आपके समाज ने, आपकी सोसाइटी ने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कर लिए हैं। आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, पेरेंट्स की हेल्प ले रहे हो, आपको सेपरेट रूम मिल गया, आपको सेपरेट कंप्यूटर मिल गया। अब अगर अभी भी नहीं किया तो अब धिक्कार है बेटे, आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। Following mistakes were located and suspense account is created by debit of $1575 और रुपीस। पहली लाइन में छक्का मार दिया उसने कहा जी ट्रायल बैलेंस मिल ही नहीं रहा था। ट्रायल बैलेंस जब नहीं मिल रहा था तो जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा और जब डिफरेंस आ रहा होगा तो डिफरेंस आ रहा था 1575 रुपए का। हमने क्या किया, झटपट हड़बड़ाहट में 1575 तो लिख दिए और ट्रायल बैलेंस टैली कर लिया। बट द पॉइंट इज उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वर द एरर्स और उन एरर्स को निकालने की हमने कोशिश की और ये एरर्स हैं। अब आपको ये ट्रायल बैलेंस के जो एरर्स निकले हैं इनकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देना है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सेल्स डे बुक वॉज अंडरकास्टेड। अब देखिए इट इज अ सिंगल टाइप एरर, यू नो, when we have done the extraction error। जब आप सेल्स बुक को टोटल कर रहे थे तो टोटल जब आप कर रहे थे रिसीवेबल्स में प्रॉपर एंट्री हुई या कैश में प्रॉपर एंट्री हुआ, बट सेल्स बुक की टोटलिंग में आपने गलती कर दी। बिकॉज ऑफ दैट वो सेल्स एंट्री गलत डल गई और सेल्स अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है। इट इज अ वन साइडेड एरर। 90 रुपीज से, $90 से, 90 पाउंड से अभी हम एंट्री नहीं कर रहे। जस्ट एक बार पहले क्वेश्चन को रीड तो कर लें। तो फर्स्ट एरर है जो हमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस टैली करने के बाद पता चला, सेल्स डे बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹90। अ सेल ऑफ $350 टू अंजू वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू अनुज। अब देखिए मैंने यहां लिखा अंजू। अंजू के स्पेलिंग क्या होते हैं? ANJU। बट अकाउंटेंट को क्या लगा, उसने गलती से, बेटे अब नाम भी एक जैसे लग रहे हैं ना, आप देखिए। तो इंस्टेड ऑफ अंजू ही हैज शोन इन अनुज, ANUJ। ठीक है जी। तो इट इज अ कंपनसेटिंग एरर। इट इज एरर ऑफ कमीशन, यू नो, व्हेन रॉन्ग अकाउंट यू हैव डेबिटेड, व्हेन यू हैव नो डाउट टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस एंड विल बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। पर बेटे है गलत, आपको पैसे लेने हैं अंजू से, आप कह रहे हैं अनुज से लेने हैं। ठीक है सर। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹1850 वॉज पोस्टेड टू रिपेयर अकाउंट एज 185। बेटे दो गलतियां हैं, ध्यान से बेटे, मैंने कहा ध्यान से, कमर सीधी करके बैठिए, लेट के पढ़ना पाप है बेटा। यू हैव डन जनरल एक्सपेंसेस, आपने जनरल एक्सपेंसेस इनकर किए 1850। बेटे जनरल क्या होते हैं? मिसलिनियस खर्चे हो गए, चाय में मंगवाई, फरनाइल में मंगवाया, झाड़ू मंगवाया, पोस्टेज मंगवाया। अभी इतने छोटे छोटे, दीज आर द वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस, सो वी हैव नेम्ड देम एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। आप बताइए, जब मैंने जनरल एक्सपेंसेस मीट किए होंगे तो एक्सपेंस है, कैपिटल है, डेबलेस होगा, तो मैंने एंट्री क्या किया होगा? डेबिट जनरल एक्सपेंसेस। और व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? डेबिट जनरल एक्सपेंसेस, क्रेडिट कैश 1850। बट मैंने क्या कर दिया, बेवकूफ अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? डेबिट रिपेयर क्रेडिट कैश। अब बेटे आप बताइए, यहां पे वो कह रहा है रिपेयर अकाउंट में गलती हुई, कैश में मिस्टेक नहीं कह रहा। इट मीन्स हम अज्यूम करेंगे दैट ही हैज डन करेक्टली इन द कैश बुक, बट इन रिपेयर्स अकाउंट ही हैज डेबिटेड 185 इंस्टेड ऑफ 1850। सो देयर आर टू मिस्टेक्स। एक तो अकाउंट गलत है और एक अमाउंट भी गलत है। ठीक है जी, इसको देखेंगे बेटे। फिर नेक्स्ट एरर है, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 1000 पेड टू मिस्टर वकील वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। नाउ वी हैव टेकन द लीगल एडवाइस फ्रॉम मिस्टर वकील। बाय चांस इन हिंदी वी से टू द एडवोकेट वकील ऑल्सो, तो मैंने वही वर्ड वहां से लिया।
बेटे हमने एक एडवोकेट की हेल्प ली, उससे कुछ लीगल एडवाइस ली और लीगल एडवाइस लिया तो दैट इज अ लीगल एक्सपेंस, इट शुड बी डेबिटेड टू लीगल एक्सपेंस, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव डेबिटेड टू हिज नेम। एडवोकेट के पर्सनल नाम में, वकील उसका नाम था मान लेते हैं, उसमें डेबिट कर दिया, सो इट इज अगेन एरर ऑफ कमीशन, दिस इज नॉट टू बी डन, रेक्टिफाइंग करेंगे। 2100 पे टू दीपा अगेंस्ट ओवर एक्सेप्टेंसेस, वी हैव एक्सेप्टेड बिल्स पेबल। आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया होगा, हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था। दीपा से हमने कुछ गुड्स परचेज की होंगी, हमने कहा दीपा एक बिल हम साइन कर रहे हैं, आफ्टर 3 months वी विल गिव यू दिस मच। बेटे वो 3 महीने आ गए, हमने उस बिल पेबल की पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी, हाँ, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड दैट। तो देखिए क्या लिखा है, 2100 पे टू दीपा अगेंस्ट ओवर एक्सेप्टेंसेस were debited to her account. The point is correct entry should be bills payable debit credit cash, but we have done the wrong entry, debit दीपा, दीपा तो है ही नहीं, बट हमने क्योंकि दीपा को दिया, हमारा अकाउंटेंट बेवकूफ था, उसने उसके पर्सनल नाम में कर दिया। ठीक है जी, फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इफ एनी। वो कहता है जी प्लीज फाइंड आउट कि क्या अभी भी कोई गलतियां बाकी रह गई हैं। I have just told you that if there is any balance in the suspense account, then it means that there is a mistake still there. But if there is no balance, debit total is equal to credit, there is no closing balance of suspense account, it is a conclusive evidence that there are no errors now. And pass the rectification entry. बेटे बड़ी मेहनत, मैंने क्या बताऊँ आपको, आपको पता भी नहीं बेटा मैंने कितनी हार्ड वर्क किया होगा। केस स्टडीज़ को सिलेक्ट किया, एक्सप्लेनेशन सिलेक्ट की, फिर उसके लिए आपके पास गूगल पे गया, फिर मैं गाने दिखाए, फिर मैंने आपका कैप्लन दिखाया, फिर बीबीपी दिखाया, फिर अपने जूस नोट्स दिखाए, और आज देखिए नया कोट परचेज किया बेटे आपके लिए, नए ब्लेजर के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशंस भी लिख दी, और आप बेवकूफ़ होंगे अगर इन केस यू विल नॉट राइट डाउन दीज एक्सप्लेनेशंस। अपने आप को ज़्यादा समझदार मत मानना बेटे, आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से हम्बल हो जाइए, आप बस शिक्षा को ग्रहण कीजिए, सरस्वती को ग्रहण कीजिए, आप लिखिए बेटे, मेरे को तभी तो खुशी मिलेगी। आंसर इसी केस स्टडी का मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इन दिस क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट इज प्रेजेंट, सो फर्स्टली वी विल रेक्टिफाई, वी विल डू रेक्टिफिकेशन। बेटे सस्पेंस अकाउंट का एक्सरे का ऑपरेशन हम रेक्टिफिकेशन के बाद करेंगे, उसको खत्म करने के लिए। सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है सस्पेंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट पहले से अपीयर हो रहा होता है। अब क्योंकि सस्पेंस अकाउंट पहले से ही आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को बनाते हैं। इट मींस वी डू नॉट प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट फॉर क्रिएटिंग सस्पेंस, इट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट टू रब दैट सस्पेंस अकाउंट, टू फिनिश दैट सस्पेंस अकाउंट। अब हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं उसको फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए, ना कि क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, चलिए जी बी पॉइंट, ठीक है ये बता दिया। एरर 1, सेल्स बुक इज अंडरकास्टेड बाय 90, इट इज एक्सट्रैक्शन एरर। आप जब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो आपने सेल्स बुक में गलती की। नाउ देयर इज नो हिंट दैट यू हैव डन अ मिस्टेक इन रिसीवेबल्स और कैश, इसका मतलब एंट्री करेक्ट की है आपने। Here we will not pass correct entry, wrong entry and rectifying entry because entry is correct, wrong entry थोड़ी की है। अच्छा जब एंट्री करेक्ट की है, रॉन्ग एंट्री भी नहीं की, तो रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ होगी नहीं क्योंकि आपने तो कल ठीक किया है। बट द अमाउंट यू हैव रिटन लेस अंडरकास्टेड बाय $90, तो आप क्या करेंगे, आपने एक एंट्री और पास कर दी ने $90 से, जिसमें आप सेल्स को $90 से क्रेडिट कर देंगे। और देखिए क्या एंट्री होगी, अंडरकास्टेड मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द सेल्स अकाउंट बैलेंस एंड सेल्स। आराम से बेटे, देखो कितनी मेहनत से मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, और आप है कि लिख ही नहीं रहे बेटे, मैं रुक गया हूं, आप लिखिए। एक बच्चा कहता सर आप 5 मिनट चुप रहिए, हम फटाफट लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, हेयर वी विल सी, वी विल नॉट पास करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री, हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। अंडरकास्ट मीन्स इट इज अ एक्सट्रैक्शन एरर, वी हैव टू इंक्रीज द सेल्स अकाउंट बैलेंस and sales has credit balance। बेटा we know that sales has a credit balance, और जस्ट आपको पता ही है एंट्री क्या होती है बेटा, सेल्स का अकाउंट हमने 90 रुपए से क्रेडिट कर देना क्योंकि कैश में रिसीवेबल्स में प्रॉपरली हुआ है। बट बेटा उसके लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज वन साइडेड एरर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेबिट सस्पेंस बिकॉज कैश में वी डिड करेक्टली,
Receivables में we did correctly. Only in the sales book it has been undercasted by $90 or 90 rupees or 90 pounds. तो मैं सेल्स को क्रेडिट कर रहा हूं. बट द पॉइंट इज इफ आई वांट टू पास अ एंट्री, बेटे डबल एंट्री सिस्टम इटली डेब्रे क्रेडरे, आई हैव टू डू समथिंग. बेटे सेल्स को तो क्रेडिट करना है बिकॉज सेल्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड आई हैव टू इंक्रीज इट, सो आई हैव टू क्रेडिट इट. बट व्हाट अबाउट डेबिट? डेबिट में कोई तो आएगा, भूत आएगा, भूतनी आएगी, चुड़ैल आएगा. तो मैंने लिख रहा हूं डेबिट सस्पेंस 90, क्रेडिट सेल्स 90. आई थिंक फर्स्ट एरर आपको समझ आ गया है. इट इज अ वन साइडेड एरर एंड वी हैव टेकन द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन ऑर्डर टू डू दैट. ठीक है सर, मैं आ गया जी नेक्स्ट में. अब आप वहां से पढ़ लें. आपको अंजू अकाउंट में डेबिट करना था. यू हैव रिसीव्ड, यू हैव डन सेल्स टू अंजू, बट यू डिड टू अनुज. तो आपको करेक्ट एंट्री मैंने लिख दी. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेबिट अंजू, क्रेडिट सेल्स. रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? कर दी आपने रॉन्ग, ये कर दी. करेक्ट ये थी. रॉन्ग क्या कर दी? डेबिट अनुज. अनुज अनुज अनुज. एक बच्चा कहता है अनुज और अंजू सेम है, उसके थप्पड़ मारूंगा खींच के. अंजू लड़की है, अंजू के स्पेलिंग है ANJU और उसके स्पेलिंग है ANUJ. अब उसको नींद खुली, उसने कहा ओके. अब कैश में क्रेडिट करना था, कैश में क्रेडिट किया. कैश बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसके साथ पंगा मत लो. आपको बिठाना था अंजू को उस सीट में, आपने अनुज को बिठा दिया. तो अनुज को जिस सीट पे बिठाया उसको उस सीट से हटा दो. बेटे हटाने के लिए इन अकाउंट्स वी हैव टू डू द नेगेटिव. इट मींस अगर अब आपने पहले डेबिट किया तो उसको अब क्रेडिट करेंगे. अगर पहले क्रेडिट किया था तो नाउ वी विल डू डेबिट. नाउ हमने अनुज को डेबिट किया है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम क्या एंट्री पास करेंगे? डेबिट अंजू, क्रेडिट अनुज. डेबिट अंजू, क्रेडिट अनुज. डेबिट अंजू. अंजू को उसी की सीट में बिठा देंगे और अनुज को उसकी सीट से हटा देंगे. ठीक है सर, आगे समझ. ठीक है जी, आगे चलिए. बेटा आपको मैंने अभी बताया था यू हैव इनकर्ड जनरल एक्सपेंस ऑफ 1850 bucks, but you have, instead of debiting it to general expenses account, you have debited to repairs account. So my point is, and that too you have debited by 185. तो आराम से बेटे, जल्दी नहीं है. नहीं बेटे जल्दी नहीं करनी है. आप पहले करेक्ट एंट्री देखिए. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट जनरल एक्सपेंसेस, क्रेडिट कैश 1850. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट. अब देखिए रिपेयर डेबिट, रिपेयर पता नहीं कहां से आ गया और वो भी 185 से कर दिया उसने. कैश में 1850 ही किया है बिकॉज क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन में, एरर में इट हैज बीन क्लियरली गिवन दैट अकाउंट इज देयर. बुक की बात नहीं हो रही बेटे, कैश बुक की बात नहीं हो रही. तो अगर क्वेश्चन में बात नहीं हो रही तो हम अज्यूम करेंगे सेम है. तो डेबिट रिपेयर, क्रेडिट कैश. ठीक है जी. कैश में क्रेडिट होना था, प्यार तो होना ही था, प्यार हो भी गया. इट मीन्स वी विल नॉट डू एनीथिंग. जहां पर नहीं हुआ वहां पर अब हम क्या करेंगे? कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट इज आई शुड डेबिट जनरल एक्सपेंसेस 1850. तो पहली बात रेक्टिफिकेशन में मैं जनरल एक्सपेंसेस को उसी की चेयर में, उसी की गद्दी में, उसके सीट में बिठाऊंगा. एंड आई विल राइट डाउन डेबिट जनरल एक्सपेंसेस 1850. इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. बट रिपेयर को गलती से मैंने डेबिट कर दिया बाय 185. तो रिपेयर को खत्म करना है, क्रेडिट करना है, नलीफाई करना है, उस सीट से हटाना है, उसकी गद्दी हटानी है. बेटे पहले डेबिट कर दिया तो अभी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो क्रेडिट रिपेयर, डिफरेंस जो आ गया 1665, इसका क्या करें बेटे? मैंने कहा ना जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो. सस्पेंस अकाउंट है बेटे उसका. जहां पर आपको कोई अकाउंट दिख ही नहीं रहा कि आप क्या करें क्या ना करें. एक बच्चा कहता हम तो क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएंगे, वो तो बेवकूफ है, उसने तो भूपेश शांत के लेक्चर लेके बदनाम कर दिया उसको. बेटे यू विल राइट डाउन सस्पेंस. तो आप समझ लीजिए एंट्री क्या हुई. डेबिट जनरल एक्सपेंसेस 1850, क्रेडिट रिपेयर्स 185,
क्रेडिट सस्पेंस, देखिए यहाँ पे भी सस्पेंस आ गया, जहां पर वन साइडेड एरर होगा आप चेक करिए $1665 या रुपीज कहां से आ गए बेटे, 1850 माइनस 185 1665, यू विल राइट डाउन टू सस्पेंस। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बेटे लीगल एक्सपेंसेस आपने पे किए थे, एंड इफ यू हैव पेड लीगल एक्सपेंसेस यू हैव टू डेबिट एट लीगल एक्सपेंसेस ओनली, बट आपके अकाउंटेंट ने वकील अकाउंट में डेबिट कर दिया। एक बच्चा कह रहा है मैं तो लिख ही नहीं रहा, तो बेवकूफ है, फेल होगा, लिखना है बेटे। करेक्ट एंट्री इज डेबिट लीगल एक्सपेंसेस क्रेडिट कैश, बट रॉन्ग एंट्री इज वकील एक्सपेंस डेबिट, वकील का नाम डेबिट कर दिया, वकील अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट, ओके यू हैव टू, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। तो आपको क्या करना है, लीगल एक्सपेंसेस को उसकी सीट पे बिठाना है, वकील को उसकी सीट से हटा देना है। तो जो चीज पहले की थी अब हम उसके उल्टी करेंगे तो वकील हट जाएगा। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी। आपने दीपा को एक जमाने में बिल्स पेबल आपने उसके एक्सेप्ट किए थे, वादा किया था, तूने जो वादा किया निभाना पड़ेगा, that you will pay after some period, you know, और वो समय आ गया, आपने पेमेंट भी कर दी, लेकिन आपका अकाउंटेंट बेवकूफ था, उसने बिल्स पेबल को डेबिट नहीं किया, दीपा को डेबिट कर दिया। बेवकूफ है वो बेटे, बीकॉम पास भी नहीं किया उसने, एसीसीए का तो नामो निशान नहीं पता, और आप एसीसीए हैं, यू आर डूइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, व्हेन आई से एक्सेप्टेंस आर पेड, व्हेन आई से एक्सेप्टेंस इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द बिल्स। तो बेटे करेक्ट एंट्री इज बिल्स पेबल डेबिट क्रेडिट कैश, बट रॉन्ग एंट्रीज दीपा डेबिट क्रेडिट कैश, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया, बट मुझे बिल्स पेबल डेबिट करना था, दीपा डेबिट हो गई, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट दीपा। अब सवाल आता है कि मैं लास्ट में बेटे सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, बिकॉज सस्पेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर सस्पेंस है तो शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट आप पे डाउट करेगी कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। तो बेटे लास्टली वी शुड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट और उसको नलिफाई करना चाहिए। एंड आई नो दैट यू नो दैट वी आर गिवन द डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट इज 1575 डेबिट। तो मैंने लिख दिया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1575। अब मैं सारी एंट्रीज को चेक करूंगा और उन सभी एंट्रीज में देखूंगा कि कहां पर सस्पेंस का यूज हो रहा है। आइए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज चेक करते हैं, एंड आई विल फाइंड आउट कि सस्पेंस कहां पे यूज हो गया। देखिए जी, पहले केस में, फर्स्ट एंट्री में, बिकॉज दैट वाज वन साइडेड एरर, मैंने वहीं पे सस्पेंस यूज कर दिया और मैंने किया डेबिट सस्पेंस क्रेडिट सेल्स। तो बेटे इसकी पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना सस्पेंस अकाउंट में, $90 सस्पेंस डेबिट सस्पेंस डेबिट सस्पेंस डेबिट सस्पेंस डेबिट सस्पेंस डेबिट, मैंने सस्पेंस डेबिट कर दिया। और बेटे उसके नाम तो लिखेंगे नहीं सस्पेंस में, उसके दोस्त का नाम लिखेंगे, सेल्स लिख दिया। तो फर्स्ट एंट्री मैंने कर दी। अब देखिए जी नेक्स्ट एंट्री में सस्पेंस यूज ही नहीं है, इसको मेरा कोई पोस्टिंग नहीं होगी। थर्ड एंट्री, अब देखिए जी थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस यूज किया मैंने, सस्पेंस क्रेडिट सस्पेंस क्रेडिट सस्पेंस क्रेडिट सस्पेंस क्रेडिट 1665, मैंने क्या किया, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया 1665, बस। और कोई एंट्री में सस्पेंस यूज ही नहीं किया। और लास्ट में चेक करिए डेबिट और क्रेडिट सेम आ गए, इट मींस देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर इन द सस्पेंस अकाउंट। नाउ इफ देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर इन द सस्पेंस अकाउंट, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट I have done correctly and I have taken the double effect and there are no errors. होप आपको बात समझ आ रही है बेटे। ये केस स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तभी आपको सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी और प्रैक्टिकली लॉजिकली क्लियर होगा। आप मेरे साथ साथ रहें। अभी लास्ट लेक्चर एक और बाकी है, लेक्चर नंबर 7। इन दैट लेक्चर आई विल बी डूइंग ट्राई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बेटे होप आपको मैंने क्वेश्चन 2 और 3 दिए थे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, आपने वो कर लिए होंगे। नहीं किया तो मुझे आप पूछिए, कोई डाउट है तो। शब्बा खैर, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।